गेम तो यहाँ पे भी हमने कहा था कि जो एंटीबॉडीज है उनका प्रोडक्शन करते हैं हमारे पास बी लिम्फोसाइट, और कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है, और कॉमनली इसे हम कहते हैं आईजी, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो यहाँ पे 5 टाइप की कौन कौन से हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजी, आईजीटी। अब एक बार इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, हमारे पास देखिए जो आईजीजी है, आईजीई है और आईजीडी है, ये तीनों कैसे हैं, यहाँ हमारे पास मोनोमर यूनिट के अंदर है, सेम स्ट्रक्चर नहीं है, मोनोमर में है, स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस होता है। इसके अलावा हमारे पास जो आईजीए है ये आपका डाइमर में है, और आपका आईजीएम कैसा है, आपका ये पेंटामर है। आईजीएम जो है आपकी सबसे बड़ी एंटीबॉडीज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 5 एंटीबॉडी, और देखिए ये सारी एंटीबॉडीज भी देखिए आपस में कैसे कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ एक हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और इसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पे एक चेन और भी होती है जो इन सबको ज्वाइन करने का काम करती है। आईजीए जो है हमारे पास यहाँ पे देखिए ये भी आपका डायमर है, यहाँ पर भी हमारे पास एक ज्वाइनिंग चेन होती है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे सिक्रेटरी प्रोटीन भी होती है जो क्या करती है, इनको ज्वाइन करने का काम करती है। अब एक बार इनका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन पहले यहीं पे देख लें एक बार। जो आईजीए है उसका सबसे बड़ा मेन रोल होता है सिक्रेशन के अंदर। अब आप मुझे खुद ही बताइए हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ सिक्रेशन होती है, वहां वहां जहां जहां सिक्रेशन हो रही है वहां पे आईजीए का रोल होता है। कहाँ कहाँ पे सिक्रेशन होती है, माउथ के अंदर सलाइवा, टीयर्स, उसके अलावा मिल्क, मैमरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोड्यूस होना, ठीक है। तो ये जितने भी जो सिक्रेशन है ना उन सब में किसका रोल देखा गया है, आईजीए का रोल देखा गया है। हाँ बिल्कुल, स्वेट। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे देखिए जो आपका आईजीएम है इसका रोल आपने अभी भी देखा था कि जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटर करता है फर्स्ट टाइम, तो जो सबसे पहले एक्टिवेट होता है और जो सबसे पहले रिस्पॉन्स शो करता है वो आईजीएम ही होती है। आपने ग्राफ से देखा होगा कि सबसे पहला रिस्पॉन्स, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स कौन कॉज करता है, आईजीएम ही करता है, उसके बाद आईजीजी करता है। अब आईजीजी का रोल क्या है, आईजीजी हमारे पास ओनली ऐसे एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ध्यान रखना इसके बारे में, प्लेसेंटा को मदर की बॉडी से कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है, लेकिन आईजीजी ही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा भी क्रॉस करके फीटस में चली जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आईजीजी का, आईजीडी जो है मोस्टली हमारे पास वो आपका रिसेप्टर की तरह काम करती है, इसलिए इसका फंक्शन अभी इतना कुछ है नहीं, बस आप ये समझ लो रिसेप्टर की तरह काम है, अभी आगे बताऊंगी। आईजीजी का सबसे बड़ा, आईजीई का सॉरी, आईजीई का सबसे बड़ा मेन रोल देखा गया है एलर्जी के केस में, जिसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। हमारी बॉडी में रेशेस हो जाते हैं, कुछ जो भी होता है एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो सारी कौन करवाता है, मतलब उस टाइम पे कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, आईजीई होती है। अब एक बार डिटेल में इनका यहाँ पे फंक्शन देखते हैं, यहाँ पे पूरा चार्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आईजीए कहाँ का प्रेजेंट है, म्यूकस में, स्लाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, एंड ये किससे प्रोडक्ट करती है, अगेंस्ट द पैथोजन। तो आप देख सकते हो कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है, डाइमर की फॉर्म में है। इसके अलावा ये जो आईजीडी है ये बी सेल का रिसेप्टर होता है, और हमारे पास देखिए अब जो डब्ल्यूबीसी के जो बाकी सेल्स होते हैं ना, ये आईजीडी जो होता है एक्चुअली उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। जैसे देखो बेसोफिल्स है, तो बेसोफिल्स को एक्टिवेट कौन करता है, आईजीडी करता है, साथ में मास्ट सेल को भी करता है। मास्ट सेल का रोल क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद आईजीए, आईजीई किसमें इन्वॉल्व होता है, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर, और इसके अलावा जितने भी पैरासिटिक फॉर्म्स है उनसे भी हमें प्रोडक्ट करता है। आईजीजी ब्लड के अंदर सीक्रेट होती है, और ये सिंगल ऐसे एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, कहां पे, फीटस के अंदर। आईजीएम क्या है हमारे पास, रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्टेज ऑफ इम्यूनिटी। तो अर्ली स्टेज का मतलब क्या हो गया, जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन अटैक करे तो जो सबसे पहले प्रोड्यूस होती है वो आईजीएम ही है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में भी हम यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में करेंगे। अब इनमें मैं आपको पहले ही बता दूं, क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और एक्टिव पैसिव में हम कंफ्यूज भी काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक्टिव पैसिव में भी आगे और पार्ट आ जाते हैं, नेचुरल और आपका आर्टिफिशियल। तो प्लीज इस पोर्शन को ध्यान से सुनना और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। हो सके तो अपने कॉपी पेन लेके बैठो, साथ में लिखते रहना। अभी हमने कहा कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जब उसका रिस्पॉन्स होता है तो हमारे पास दो तरह का रिस्पॉन्स होता है। एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स और एक होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी की इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है और प्राइमरी की काफी ज्यादा लो होती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसके टाइप्स की, कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब सबसे पहला टाइप करेंगे चलो एक्टिव पैसिव बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास ये जब रिस्पॉन्स शो करती है तो यहाँ पे दो तरीके से रिस्पॉन्स होते हैं। एक होता है एएमआई और दूसरा होता है सीएमआई। अब हमारे पास ये एएमआई और हमारे पास सीएमआई क्या है। तो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स में एएमआई की फुल फॉर्म होती है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, या हम इसको बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और इसी को बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब ह्यूमोरल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू लिक्विड ह्यूमस। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, प्लाज्मा में, ब्लड में। इसीलिए एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को हम HIMS भी बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स, सॉरी सिस्टम, HIR, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। और यहाँ पे सेकंड जो होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, जिसको बोलते हैं CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सिंपल सा मतलब इसका यहाँ पर ये है, ये जो इम्यूनिटी जो है यहाँ पे, जब भी कोई पैथोजन अटैक करता है हमारी बॉडी में, उसको मेडिएट कौन कर रहा है, मेडिएटर की तरह काम कौन कर रहा है बीच में। तो वो मेडिएटर की तरह काम एंटीबॉडीज भी कर सकती है और मेडिएटर की तरह काम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। कौन से सेल होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो हमने आपने क्या कहा, पहला क्या है एएमआई, अगर एंटीबॉडी मेडिएट कर रही है, और सेकंड है सीएमआई, अगर सेल मेडिएट कर रहा है उस रिस्पॉन्स को, तो उसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम शायद थोड़ा आगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी है, इसको हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज कहाँ पे बनती है, ब्लड के अंदर। और ब्लड क्या होता है, ह्यूमस ही होता है ना एक तरीके का। तो इसीलिए मतलब एएमआई को हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, जहां पर हमारी इम्यूनिटी को मेडिएट कौन करता है, एंटीबॉडीज मेडिएट करती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बिकॉज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, ब्लड में होती है, इसीलिए इस रिस्पॉन्स को हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। और ये क्या है, दो तरह के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है एएमआई और दूसरा कौन सा होता है, सीएमआई। तो एएमआई क्या है हमारे पास, दिस इज वन ऑफ द टू टाइप ऑफ द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज द एंटीबॉडी मेडिएटेड, मतलब दोनों में से एक टाइप है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स का। तो इसका यहाँ पे सिंपल सा इतना से दिया। इसके बाद आप देखिए सीएमआई में क्या है। सीएमआई में आपको काफी कुछ यहाँ पे सीखना है। जो हमारे पास सीएमआई है, मतलब वहां पे इम्यूनिटी को मेडिएट करने का काम कौन कर रहा है, सेल कर रहा है कोई। अब कौन सा सेल करता है, सेल करता है टी सेल, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक लिम्फोसाइट और होता है जिसका नाम है टी लिम्फोसाइट, जो खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन बी सेल की हेल्प करता है टी मतलब एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करने में। तो हमारे पास देखिए सेकंड टाइप जो मतलब इम्यूनिटी को क्या करता है, मेडिएट करता है, उसका नाम है सीएमआई, इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट की क्या करते हैं, मेडिएट करते हैं सीएमआई को। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactory transplantations only। ये हमने पहले भी किया है अगर आपको याद हो तो, जब मैंने आपको माइक्रोब्स वाला चैप्टर करवाया था। मैंने आपको कहा था कि हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी होती है जो हमारी
बॉडी के सेल को क्या करती है, मतलब वो डिस्टिंग्विश कर पाती है कौन सा सेल हमारी बॉडी का खुद का है, सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल। बात की थी हमने वहां पे कि हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी होती है जो क्या चीज डिफरेंशिएट कर पाती है, कौन से सेल हमारी बॉडी के खुद के हैं और कौन से सेल हमारी बॉडी के खुद के नहीं है। अब वो कौन सी इम्यूनिटी है जो वो प्रोवाइड करती है, तो उसका नाम है सीएमआई। इसीलिए हमने वहां पे आपका क्या किया था कि जब भी मान लेते कि हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन्स आपका डैमेज हो गया है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है हार्ट, आई, लिवर, किडनी, इन्होंने यहाँ पे फंक्शन करना बंद कर दिया, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि अगर हम कोई भी डोनर से यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ऑर्गन ले रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास जो सीएमआई होगा वो क्या करेगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन करेगा। अब एक ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है, किसी ना किसी की बॉडी में कुछ चीज आपने ट्रांसफर की है, उसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो जिस चीज का भी हमने अपनी बॉडी में ग्राफ्टिंग किया है, ग्राफ्ट किया, उसको हमारी बॉडी क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। तो रिजेक्शन ना हो इसके लिए हमने क्या किया था, एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का यूज किया था। क्या नाम था उस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का, बताइए, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का नाम बताइए। ये एस से था, ए से था, ये नहीं चलेगा, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का नाम बताओ। और मैंने आपको मैम स्ट्रेप्टोकोकस। वेरी गुड। और कुछ संदेश, स्ट्रेप्टोकोकस आपका ब्लॉड, आपका क्लॉट बस्टर की तरह था। बताइए, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का नाम भी बताइए और किससे मिल रहा था वो भी बताइए। उस टाइम पे भी एक्चुअली मैंने आपको ये वाली स्लाइड दिखाई थी, अगर आपको याद हो तो। अब ये तो आपको टिप्स पे लर्न होना चाहिए, इतनी बार हमने कर लिया है। बोलिए असीम, तो आप बताइए। और ये आंसर बिल्कुल मत देना, ए से था, बी से था, सी से था। स्ट्रेप्टोकाइनेस। नाम था साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए क्या था, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, जिसका हम यूज करते हैं इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए। कौन सी इम्यूनिटी, यही वाली सीएमआई। और अच्छा मुझे ये बताइए, ये साइक्लोस्पोरिन ए मिलता किससे है, क्या नाम था, माइक्रोब का नाम बताइए। पहले तो ये बताइए माइक्रोब था कौन, बैक्टीरिया और फंजाई। मैम फंजाई। हाँ वेरी गुड, चलो ये तो सही बताया। और क्या नाम था फंजाई का, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। हाँ जी ठीक है, क्या नाम था फंजाई का, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो हमने कहा था यहां से हमें एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल मिलता है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, और जिसका हम यूज करते हैं एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। और कब करते हैं, जब हम क्या करते हैं, ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी की क्या होती है, एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट कर सकता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ ये सेल को। और ये रिस्पॉन्स कौन मेडिएट करता है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, ग्राफ्टिंग यही होता है ना, किसी एक मतलब एक ऑर्गन है, किसी को किसी दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर कर देना, तो जो हमने ट्रांसफर किया उसकी क्या हो रही है, रिजेक्शन हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको कौन मेडिएट कर रहा है, इसको मेडिएट करता है टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट किसको मेडिएट करते हैं, सीएमआई को, मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को। तो यहाँ पे देखिए वही सारी चीजें लिखी कि वेरी ऑफन when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. Then as such begin to find a suitable donor, तो हम डोनर ढूंढते हैं। Why is it that organs cannot be taken from just anybody? तो आप सबको पता चल गया क्योंकि किसकी प्रॉब्लम आती है, वहां पे रिजेक्शन की प्रॉब्लम आती है। सो व्हाट इज इट दैट डॉक्टर चेक, तो ये एक्चुअली ये चीज चेक किया जाता है कि जब भी अगर ट्रांसप्लांटेशन हो,
अगर जो जितना क्लोज में होता है ना तो वहां पे उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं रिजेक्ट होने के, अगर हमारे पास मतलब कोई कोई घर का ही मेंबर हो तो, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक मेकअप सेम होता है काफी हद तक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, कहीं से भी ले सकते हैं, एनिमल से, अनदर प्राइमेट से और एनी अदर ह्यूमन बींग्स, कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और द लेटर। तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, वहां पर रिजेक्ट हो सकता है। टिश्यू मैचिंग की जाती है, ब्लड ग्रुप का मैच किया जाता है, आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट, और इवन आफ्टर दिस पेशेंट हैज टू बी इम्यूनोसप्रेसिव ऑल हिज और द लाइफ। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जिस भी पर्सन का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है उसको अपनी पूरी लाइफ में ही ये लेने पड़ते हैं, कौन, इम्यूनोसप्रेसेंट, जिसका एक एग्जांपल है साइक्लोस्पोरिन ए। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि बॉडी क्या कर पाती है, डिफरेंशिएट कर पाती है सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल को, जिसकी रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। तो अभी हमने आपका ये दोनों चीजें कर ली आप हमारे पास की, जो हमारे पास जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसका जो रिस्पॉन्स होता है उसको जो मेडिएट करता है, कौन करता है, एक होता है एएमआई और सेकंड होता है सीएमआई। एएमआई में बिल्कुल सिंपल सा है क्योंकि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पे कौन करते हैं, यहाँ पे करते हैं टी लिम्फोसाइट। आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बी लिम्फोसाइट करते हैं, क्योंकि बी लिम्फोसाइट ही आपके एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे जो भी अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक्टिव पैसिव, आज हम इतना ही करेंगे, लेकिन प्लीज इसको ध्यान से सुनना, इसमें हम बहुत बार गड़बड़ कर जाते हैं कि एक्टिव और पैसिव में मेन डिफरेंस क्या होता है। चलो एक ये डायग्राम देखिए आप सबसे पहले, हमारे पास अब जो इम्यूनिटी है, हमने क्या कहा, हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ही टाइप कर रहे हैं। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक हमारे पास होती है पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव और पैसिव में मेन डिफरेंस क्या है, अब हमारे पास ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है और जो पैसिव है, ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे बस एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, एक्टिव का मतलब है जहां पर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रही है। एक्टिव का मतलब एंटीबॉडीज हमारी बॉडी खुद बना रही है, वो एक्टिव इम्यूनिटी है। अभी नेचुरल है कि आर्टिफिशियल, उसको छोड़ दो, बस इतना सा ध्यान रखो। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है जहां पर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना रही है, हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल तरीके से अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव में हमारी बॉडी खुद बनाएगी एंटीबॉडीज, लेकिन पैसिव में क्या होगा, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी खुद नहीं बनाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले एक्टिव देखिए, यहाँ पे एक्टिव में क्या लिखा है, इम्यूनिटी गेन थ्रू इलनेस और द रिकवरी। बहुत ही सिंपल है, हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर हुआ उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, ये किसका होता है, चिकन पॉक्स, या उसमें ऐसी ऐसी कुछ होती है, मिजल्स या फिर मम्स वगैरह जो हो जाते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे पास हमारी बॉडी में पैथोजन एंटर हुआ, उसके बाद हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई, तो वो किसका है, एक्टिव है। बट कौन सी एक्टिव है, नेचुरल एक्टिव है, मतलब नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव में ही हमारे पास एक आर्टिफिशियल का भी एग्जांपल आता है, हम क्या ले रहे हैं, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या होता है, आप सबको पता है हम क्या करते हैं, जो भी माइक्रोब होता है उसको किल्ड करते हैं, ये बहुत ही मतलब लो क्वालिटी वाला माइक्रोब अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है, लेकिन देखो यहाँ पर भी हमने पैथोजन को एंटर करवाया अपनी बॉडी में, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी ने खुद ही बनाई, लेकिन ये एग्जाम्पल कैसा है, आर्टिफिशियल है, मतलब मैंने जबरदस्ती आर्टिफिशियल तरीके से अपनी बॉडी में एंटर किया माइक्रोब को, उसके बाद एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन मेरी बॉडी ने ही किया है, तो ये भी क्या है, ये भी एक्टिव इम्यूनिटी ही है। अब उसके बाद जो पैसिव है, साफ साफ हमने बोल दिया पैसिव क्या है, जहां पर एंटीबॉडीज बॉडी खुद नहीं बनाएगी, हम डायरेक्टली दे रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि मुझे किसी स्नेक ने बाइट कर लिया,
क्या मैं वेट करूंगी कि नहीं, मेरी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाएगी। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो क्या होगा, जो भी उनके पास बनी हुई प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होगी वो डायरेक्टली मेरी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। तो वहां पे एंटीबॉडीज में खुद बना नहीं रही, क्योंकि उसको टाइम लगता है बनने के लिए। बाहर से आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज ही मैं अपनी बॉडी में डाल रही हूँ। तो वो पैसिव का एग्जाम्पल हुआ है, जिसमें एंटीबॉडीज को डायरेक्ट हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है, जो स्नेक वाला मैंने आपको दिया, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड का, कि इम्यूनिटी गेन किया थ्रू एंटीबॉडीज हार्वेस्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन और द एनिमल। ठीक है, लेकिन पैसिव में ही एक एग्जाम्पल आता है नेचुरल का। आपके हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी किया था कि जो हमारे पास ये मदर का जो मिल्क होता है, इनिशियल मिल्क, इसमें एक एंटीबॉडी होती है। कौन सी एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडी का नाम बताइए। मिल्क के अंदर जो नेचुरल प्रोटीन होती है, अभी भी किया हमने सिक्रेशन में। मैम IgA। हाँ जी, आईजी होता है सिक्रेशन में। तो यहाँ पे देखिए, जो ये मदर है वो अपने बच्चे को मिल्क के थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट एंटीबॉडीज ट्रांसफर कर रही है। अब बच्चा थोड़ा बना रहा है, लेकिन देखो नेचुरल है तो पैसिव ही ना, लेकिन पैसिव में नेचुरल का एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल, प्लेसेंटा को जो क्रॉस कर सकती है, वो भी डायरेक्टली एंटीबॉडीज ट्रांसफर कर रही है अपने बच्चों को। तो आईजीजी, समझ आ रहा है आपको? तो प्लीज इस एक्टिव और पैसिव में कंफ्यूज नहीं होना है, अक्सर हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो यहाँ पे इसको भी देखिए, एक बार देखिए, एक्टिव और पैसिव क्या है। पैसिव का मतलब जहां पर एंटीबॉडीज हम डायरेक्ट दे रहे हैं, जैसे नेचुरल में किसका एग्जांपल है, मैटरनल एंटीबॉडी, मतलब मदर की एंटीबॉडी किसको दे रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं। आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज में हमने किसी से ली और वहां पे फिर किसी की दूसरे के ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर दी। एक्टिव में जहां पर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज खुद बना रही है, वो इन्फेक्शन के थ्रू हो सकती है जो नेचुरल है, और वैक्सीनेशन के थ्रू हो सकती है जो क्या है, एक आर्टिफिशियल है। और इस बार यहीं से एक क्वेश्चन दिया था आपका एक्टिव पैसिव से। तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, द इम्यूनिटी यू डेवलप ड्यूरिंग योर लाइफ। तो दो टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। बस इतना से आप याद कर लो, पैसिव मतलब जहां पे एंटीबॉडीज हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं, एक्टिव मतलब जहां पर एंटीबॉडीज खुद बना रही है, उसी से हो जाएंगे नेचुरल आपका, आर्टिफिशियल भी। अब देखिए एक्टिव में क्या है, इम्यूनिटी यू डेवलप आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड टू इन्फेक्शन और फ्रॉम गेटिंग वैक्सीन। दो टाइप के हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में है एंटीबॉडीज मेड आफ्टर एक्सपोजर टू इन्फेक्शन। एंटीबॉडीज कब बनी, जब हमारी बॉडी में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज कब बनी, आफ्टर गेटिंग द वैक्सीनेशन। पैसिव में क्या है, इम्यूनिटी यू एक्वायर फ्रॉम समवन और द समथिंग एल्स, आपने किसी से उस इम्यूनिटी को लिया है। नेचुरल में एग्जांपल आता है, एंटीबॉडी जो ट्रांसमिट होती है मदर टू बेबी वाया मदर मिल्क, आईजीए, और दूसरा प्लेसेंटा से जो क्रॉस होती है आईजीजी। आर्टिफिशियल में एंटीबॉडीज एक्वायर्ड फ्रॉम इम्यून सीरम मेडिसिन, मतलब कोई ब्लड से आपने ट्रांसफर कर दी, तो वो हो गया हमारे पास आर्टिफिशियल का एग्जांपल। ऐसे यहाँ पर इस पैराग्राफ को भी कर ही लेते हैं, ऐसे ये वाला हो ही जाएगा हमारे पास। चलो एक ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, एक्टिव और पैसिव वाला। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन। अब सबको पता है होस्ट का मीनिंग क्या होता है, हम ही होस्ट है। जब भी कोई होस्ट को कौन एक्सपोज करता है, एंटीजन, which may be in the form of living or dead microbes। अब लिविंग का मतलब है कि नेचुरल हुआ है, डेड का मतलब है वैक्सीनेशन से हुआ है, और अदर प्रोटीन, मतलब कुछ भी हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है। तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है होस्ट की बॉडी में। सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो देखिए हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज खुद बनाई है, उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी कैसी है, स्लो है, टाइम लगता है। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है, इवन वैक्सीनेशन के बाद भी टाइम लगता है। तो कैसा है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, स्लो होती है, एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। टाइम लगता है उसको अपना फुल रिस्पॉन्स शो करने के लिए। अब उसके बाद इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, इसी को बोलते हैं वैक्सीनेशन। और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन,
इंड्यूस द एक्टिव इम्यूनिटी। अब ये सिंपल सी बात वही है कि एक्टिव इम्यूनिटी को आप नेचुरल ढंग से भी करवा सकते हो और हमारे पास आपका आर्टिफिशियल भी हो सकता है, मतलब डेरिवेटिव खुद भी करवा सकते हैं और आपका खुद भी नेचुरल भी हो सकता है। लेकिन अगर हम रेडीमेड एंटीबॉडीज डायरेक्टली किसको दे रहे हैं, किसी की बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट अ फॉरेन एजेंट, तो उसे बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, हम बनी हुई एंटीबॉडीज को ट्रांसफर कर रहे हैं। सो डू यू नो व्हाई मदर मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल टू द न्यूबॉर्न इन्फेंट? क्योंकि वहां पे क्या होती है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जिसका नाम है आईजीए। तो हमारे पास जो येलोइश फ्लूइड होता है ना, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। जो इनिशियल मिल्क होता है वो काफी ज्यादा येलो कलर का होता है। तो सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, उसके पास क्या होता है, अबंडेंट एंटीबॉडीज होती है, इसका नाम है आईजीए, जो प्रोटेक्ट करती है अपने बच्चे को, इन्फेंट को। द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर, मदर से भी रिसीव कर मतलब कौन करता है, फीटस। किसके, जो प्लेसेंटा के जो एग्जांपल है आईजीजी का प्रेगनेंसी के टाइम पे। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या कैसे होती है, फास्ट होती है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं। और एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, हमारे पास स्लो होती है, इसलिए इसको टाइम लगता है। इसी पे ही इस बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज हम इतना ही करेंगे, आगे बाकी हमारे वैक्सीनेशन पे है, इम्यूनाइजेशन पे, इसको हम कल ही करेंगे आपका, ठीक है, क्योंकि आगे भी थोड़ा टाइम लगेगा, एलर्जी वाला भी करना है। इसको फिर कल करेंगे, फिर अभी तो काफी टाइम लगेगा इम्यूनिटी वाले क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? असीमता, संदेश, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इस बार चलो एक यस मैम। क्वेश्चन ओपन करती हूँ मैं, जो इस साल आपका क्वेश्चन आया था यहाँ से। जैसे अब तक देखो हमने जितने भी चैप्टर किए हमने सारे आपके टोटली एनसीईआरटी किए हैं, तो आप देख सकते हो कि इस साल का पेपर आपका टोटली एनसीईआरटी था। कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो हम पढ़ रहे हो और आपका ना हो पा रहा हो, क्योंकि आपका पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। ये देखिए 34 वाला देखिए, आपको रॉन्ग बताना है तो प्लीज ध्यान से देखना। संदेश, ये तो हद ही होगी, मैंने आपको इतना ही बोला था जब मैंने स्टार्ट किया था कि एक्टिव और पैसिव का ना बस यही कर लो कि होता क्या, बस मीनिंग समझ लो इन दोनों का, नेचुरल आर्टिफिशियल भी समझ जाओगे। एक्टिव का मतलब क्या था संदेश, बताइए संदेश, क्या था एक्टिव का मीनिंग? माइक ऑन करके प्लीज आंसर दीजिए मुझे, मैसेज लिखोगे इसमें बहुत टाइम लगता है। एक्टिव और पैसिव का मीनिंग क्या था? असीमता आप भी आंसर दो। असीमता आंसर दीजिए, नहीं आ रहा आंसर, ये भी बता दो फिर मुझे, मैं ही आपको करवा देती हूँ।
असीमता, इसका आंसर होगा बी।